जो आमतौर पे लोगों के सामने जनरली आती है कि आई डोंट हैव मनी, कि मेरे पास पैसा नहीं है। सामने वाले को बोलो सर वेरी गुड, आई होप, मैं समझ सकता हूं कि आपकी ऑब्जेक्शन कहां से आई है और क्यों आई है। और जहां तक मुझे लगता है कि आपकी तरह हर व्यक्ति यही सोचता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि जब भी बिजनेस की बात आती है, जब भी ये बात आती है कि हमें कोई बिजनेस करना है, तो लोगों को यही लगता है कि यार अगर बिजनेस करना है तो उसमें पैसा तो लगाना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारे देश में एक छोटी सी कहावत है जो बहुत समय से चलती आ रही है कि जितना गुड़ उतनी मिठास, कि पैसा ही पैसे को खींचने का काम करता है, या पैसा कमाने के लिए पैसा लगाना पड़ता है। बट आई थिंक जहां तक मेरा मानना है कि ये एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर इस एक मिथ, इस एक चीज को पूरी तरीके से झुटला दिया गया है। क्योंकि अगर आपको लगता है पैसा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो वेस्टीज से अच्छी अपॉर्चुनिटी और कोई हो ही नहीं सकती आपके लिए। क्योंकि इस बिजनेस को करने के लिए आपको कोई पैसा लगाने की जरूरत ही नहीं है। आज जितने भी अचीवर्स आप वेस्ट में देख रहे हो, ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने लाखों रुपए महीने की इनकम को आज अचीव किया है। लेकिन जब इन्होंने शुरुआत करी थी तो इनमें से ज्यादातर लोग वो थे जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं, बट स्टिल उन्होंने वेस्टीज को शुरू किया। और शुरू क्यों कर पाए? क्योंकि वेस्टीज इज अ रिस्क फ्री बिजनेस। यहां पर आपकी ज्वाइनिंग फी जीरो है, आपकी कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है। यहां पर आपको कोई इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोलता, यहां पर आपको प्रोडक्ट अपनी मर्जी के लेने होते हैं। एंड नंबर टू, जहां तक मेरा मानना है, अगर पैसा ही एक बड़ी प्रॉब्लम है तो क्यों ना आप वेस्टीज कर लो, क्योंकि यहां पे आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आने वाले समय में आपको कितना कमाना है। अगर आप बिना इन्वेस्टमेंट के आने वाले कुछ महीनों में अपनी इनकम को थोड़ा और बढ़ा पाओ वेस्टीज के माध्यम से, तो क्या वो अच्छा नहीं होगा? ऑब्वियसली बहुत अच्छा होगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। यहां पर भी देखिए, मैं एक कहानी सुना रहा हूं। एक व्यक्ति हमारे बिजनेस के अंदर है, आई थिंक उनमें से उनका नाम आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा, जिनका नाम है विजय कुमार मिश्रा। विजय कुमार मिश्रा जी जब वेस्टीज में आए थे तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी। क्योंकि उनका एक केमिकल्स का बिजनेस था और वो केमिकल्स का बिजनेस वो अपने पार्टनर के साथ रन कर रहे थे। और वो जो बिजनेस था उसमें उनको काफी नुकसान उठाना पड़ा, तो काफी मुश्किल हो गई उनके लिए बिजनेस को रन करना, और बिजनेस को बंद करना पड़ा। तो जब वो वेस्टीज में आए तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब थी। तो यू नो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता था शुरू में अपने नेटवर्क से मिलके आना, क्योंकि वो कानपुर में रहते थे और उनका जो नेटवर्क था वो लखनऊ में था। तो कानपुर से लखनऊ जाना, मीटिंग करके वापस आना, ये मैं आपको 2004-2005 के आसपास की बात बता रहा हूं। उस टाइम पर 100 रुपए लगते थे कि आपके पास जेब में 100 रुपए होने चाहिए और आप कानपुर से लखनऊ जा सकते हो, मीटिंग करके वापस आ सकते हो। तो इनकी टीम इनको बुलाती थी लखनऊ से कि सर आप कब आओगे, आपको हमें आपको कुछ लोगों से मिलवाना है, आपकी मीटिंग करवानी है। तो ये क्या करते थे, ये हर बार बहाना बना देते थे कि यार अभी ना मैं यहाँ बहुत बिजी हूँ, यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनके साथ मेरे को अभी मीटिंग करनी है, मैं आपसे बाद में मिलने आऊंगा। हालांकि बहाना किस लिए बनता था? क्योंकि इनकी जेब में 100 रुपए नहीं होते थे और फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। और ये वो दौर है जब हमारे पास सिर्फ दो प्रोडक्ट हुआ करते थे। हेल्थ केयर में हमारे पास सिर्फ दो प्रोडक्ट थे, एक था स्पायरुलिना, दूसरा था ग्लूकोसामाइन। और पर्सनल केयर में लगभग 7 या 8 प्रोडक्ट हुआ करते थे। तो उस टाइम पर भी कंपनी एक बेनिफिट देती थी जिसको हम बोलते हैं रिटेल प्रॉफिट। तो रिटेल प्रॉफिट उस टाइम पर कंपनी देती थी, जो आज भी देती है। तो इनको क्या समझ में आया, इन्होंने कहा क्यों ना मैं इस एक रिटेल प्रॉफिट का फायदा उठाऊं और अपने बिजनेस को बिल्ड करूं। तो जब भी इनकी लखनऊ वाली टीम फोन करती थी, बोलते थे सर आप मीटिंग करने आ जाओ, तो ये अपनी टीम को बोलते थे यार थोड़ा सा टाइम दो, एक बार मुझे देख लेने दो यहाँ पर क्या शेड्यूल है, और मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करता हूं। ये क्या करते थे, ये अपनी प्रोडक्ट की बॉटल्स उठाते थे, जो दिन के इनको प्लान देने होते थे, जितने भी लोगों से जाकर एक दो लोगों से मिलते थे, उन्हें प्रोडक्ट समझाते थे और एक दो प्रोडक्ट की बॉटल्स रिटेल करते थे। जैसे ये प्रोडक्ट रिटेल करते थे, एक या दो बॉटल्स, इनके पास लगभग 100 रुपए के आसपास रिटेल प्रॉफिट आ जाता था। और जैसे ही वो आता था, ये अपने डाउनलाइन को फोन करके बोलते थे कि अरे सुनो, मैंने तुम्हारे लिए कानपुर की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी है, मैं सीधा लखनऊ आ रहा हूं।
हालांकि कानपुर में कोई मीटिंग नहीं होती थी, बट एक्चुअली पॉइंट ये था कि इनके पास पैसों का इंतजाम हो जाता था। और मैं आपको बताऊं कि इसका रिजल्ट क्या हुआ कि विजय कुमार मिश्रा जी वेस्टीज के वो पहले व्यक्ति बने जिनका 1 लाख रुपए का चेक, 1 लाख रुपए का पे आउट वेस्टीज में था। एंड कैन यू इमेजिन कि शुरू में अगर हमारे पास पैसे की प्रॉब्लम है तो क्यों ना हम रिटेल प्रॉफिट का इस्तेमाल करें, और वो पैसा जो हमें मिल रहा है उसके माध्यम से उससे हम अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल करें। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, ऐसे कितने लोग हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी और आज वो वेस्टीज में बहुत कामयाब है। ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कोई अर्निंग नहीं थी बट दे आर अर्निंग इन लैक्स इन वेस्टीज। कितनी ऐसी हाउसवाइफ्स हैं जिनके पास अपनी खुद की कोई इनकम नहीं थी लेकिन आज उन्होंने वेस्टीज के बिजनेस को एक बहुत बड़े लेवल पे बिल्ड कर दिया, राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर यह जानना जरूरी है कि अगर पैसा नहीं है तो वेस्टीज से अच्छी अपॉर्चुनिटी और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे आप जितना चाहें उतना कमा सकते हैं। और आज की डेट में तो बहुत सारी मीटिंग्स हम ऑनलाइन कर सकते हैं। आज आप सबके फोन में इंटरनेट है, इंटरनेट रिचार्ज सब कराते हैं और रिचार्ज भी अनलिमिटेड कराते हैं आज की डेट में। तो आप कितनी मीटिंग्स तो ऑनलाइन अटेंड कर सकते हो, कितनी ट्रेनिंग्स आप ऑनलाइन अटेंड कर सकते हो। आपको उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे या कहीं पर भी आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन रन कर सकते हो। तो कितने तो एक्सपेंसेस हमारे समय के साथ अपने आप कम हो गए, राइट, ये समझना है। तो दिस इज हाउ वी हैंडल दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्शन। अब आते हैं अपनी